हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस स्टडी में स्वागत है। तो जितना थ्योरम था रिडक्शन फॉर्मूला का वो सब हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, सब प्रूव कर दिए हैं जितना थ्योरम था। अब हम लोग की एक्सरसाइज देखते हैं 10A। जो एक्सरसाइज मेरा है वो 10A है, तो उसको 10A आज जो है वो हम खत्म कर देंगे। देखिए 10A में कौन सा क्वेश्चन है सब बताते हैं और सॉल्व करते हैं 10A। देखिए 10A में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यदि आईएन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 4 tan के पावर nx dx, तो हम लोग ये प्रूव कर दिए हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट कह रहा है कि इफ यदि आईएन बराबर, देखिए दे दिया है क्या चीज, देखिए आईएन बराबर दिया है मेरा, आईएन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 4 tan to the power nx dx, tan to the power nx dx इतना दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया। अब कहता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है कि in प्लस in माइनस 2 in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1। देखिए इतना बराबर हमको इतना प्रूफ करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ दिया, यदि tan के पावर nx बराबर इतना जो आएगा, तो एक क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या चीज क्वेश्चन दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 4 tan पावर 6x। ऐसा क्वेश्चन तो हम बताए हैं आप लोग के, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं पीछे 10x dx। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है tan के पावर nx dx, इसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे क्या चीज का, tan के पावर nx dx का। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करने के बाद आएगा मेरा क्या चीज, आईएन बराबर, तो आईएन बराबर आपका जाएगा 1/n माइनस 1 माइनस में in माइनस 2। देखिए अगर tan के पावर nx dx को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता था 1/n माइनस 1 in माइनस 2 इतना था ना। तो इतना लिखेंगे तो in बराबर इतना हो गया। अब देखिए एलएचएस से चलेंगे, हम लिखेंगे क्या चाहिए यहाँ पे एलएचएस बराबर in प्लस in माइनस 2, in प्लस in माइनस 2, ठीक ना। तो हम लोग in का मान पुट करेंगे तो in बराबर है ना 1/n माइनस 1 और माइनस में n माइनस 2 और प्लस में है यहाँ पे in माइनस 2। तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या चाहिए 1/n माइनस 1। प्रूफ हो गया मेरा RHS। देखिए RHS प्रूफ। तो ऐसे आप लोग प्रूफ कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अब ये बचा tan के पावर 6x। देखिए यही फॉर्मूला पर इसको बैठा के इसको भी सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे बताते हैं। देखिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यदि in बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई 4 tan के पावर nx dx। देखिए यही कह रहा है कि इंटीग्रेशन क्या करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दे दिया है कि in बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 4 tan to the पावर nx dx, ठीक ना, इतना दिया है, ठीक ना। तो शो करना है, शो दैट करना है कि n ऑफ, कह रहा है कि शो दैट n ऑफ क्या चीज दे दिया, n ऑफ in प्लस 1 और दे दिया है क्या चीज प्लस में in माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। हाँ इतना दे दिया है, इसको हम बताएंगे ना, ठीक ना। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। क्या चीज को कर देना है कि n इंटू, देखिए यहाँ पे n था पावर में, यदि n प्लस 1 के ऊपर हम पावर में निकालें तो वही फॉर्मूला होगा जो इसका आया था, और वही n प्लस 1 और n माइनस 1 पुट करके और पहले उसका मान निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें पुट करके आप हल कीजिएगा ना तो 1 आ जाएगा।
पक्का विश्वास है आप लोग आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने बताते हैं, ये भी क्वेश्चन में बताते हैं, ये हल्का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब नहीं बनेगा तो आप लोग भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, इसको सॉल्व करके हम भेज देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताए हुए हैं साइन के पावर एन एक्स डी एक्स का जब हम फॉर्मूला थ्योरम बता रहे थे तो उसमें हम लोग ये क्वेश्चन बनाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है वो भी बनाए थे, सोल्व किए थे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बताते थे, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का 5 जो क्वेश्चन है वो हम लोग आप लोग के बताते हैं, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x पावर 4 अंडर रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ इतना दे दिया है, ठीक ना। क्या चीज इतना दे दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करना है। सो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना। पुट क्या करेंगे कि x बराबर a साइन थीटा, ठीक ना। क्या पुट करेंगे, x बराबर a साइन थीटा। देखिए पुट करते हैं, देखिए यदि हम यहाँ पुट कर दें x बराबर क्या चीज, x बराबर a साइन थीटा, क्या चीज a साइन थीटा, तो पुट करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a to 0। देखिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक ना। मान लीजिए x बराबर a साइन थीटा, dx बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा ना। dx बराबर a cos थीटा। लिमिट चेंज कर दिए, तो लिमिट चेंज किए तो यहाँ x जब x बराबर a रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ना x बराबर मान लीजिए a रखेंगे तो मैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2, और यहाँ पे रखेंगे क्या चीज x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी π/2 से 0 लिमिट हो जाएगा। लिमिट चेंज करने आता है ना, तो कितना हो जाएगा x बराबर a लिखेंगे, a sin थीटा 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। और अगर क्या रखेंगे a रखेंगे, a कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 का क्या होता है π/2 होता है, तो लिमिट हो गया। लिमिट पहले हम इसका कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। हम लोग लिमिट अब ये हो गया, ठीक ना। मान रखिए तो यहाँ आ जाएगा a to the power 4 sin to the power 4 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में dx। dx बराबर क्या लिखना है, a cos थीटा। ठीक, चलिए आइए तो आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 a के पावर 4 साइन के पावर 4 थीटा अपॉन में a स्क्वायर क्या चाहिए, a स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, बाहर में क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा बाहर में, तो a। अब फिर देखिए जब बाहर में a निकाल लेंगे कॉमन लेकर के, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा से बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे a cos थीटा इंटू में a cos थीटा, और ठीक a cos थीटा कट कर देंगे, तो a cos थीटा कट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 a के पावर 4 बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ बचेगा साइन के पावर 4 साइन टू द पावर 4 x dx, साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा डी थीटा। इतना सब सिर्फ बचा। अब देखिए 0 से π/2 पावर अथी क्या चाहिए, लिमिट हम लोग का है 0 से π/2 दिया हुआ, और साइन के पावर nx पर हम लोग इसका निकाल सकते हैं ना, रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। तो रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो रिडक्शन फॉर्मूला बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो रिडक्शन फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना ये फॉर्मूला क्या चीज होता है, n माइनस 1 में n इंटू में i n माइनस 2 होता है ना। देखिए सॉल्व कीजिए तो इसको
फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, साइन के पावर एन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आई फोर, तो आई फोर बराबर एन माइनस वन यानी 3/4, एन माइनस वन बाई एन इंटू में आई एन माइनस टू, यानी आई एन माइनस टू, 4 माइनस टू यानी 2, फिर हो जाएगा 3/4 इंटू आई टू का क्या हो जाएगा, इसमें नाम मान रखिए, तो आई टू बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई नहीं एन माइनस 1 बाई 1, एन माइनस 1, एन माइनस 1 बाई एन होता है ना, चलिए लिखिए एन माइनस 1 बाई एन, एन माइनस 1 बाई एन करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा ना, एन माइनस 1 बाई एन इंटू में आई एन माइनस 2, तो आई 0 हो जाएगा, आई एन माइनस 2 करेंगे तो आई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, आई 0 देखिए साइन के पावर एन एक्स आया, आई 0 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स पर हम बोले थे कि यदि अगर आई 0 रहा, ठीक ना, तो हम क्या बोले थे कि इसके जगह पर हम लिख देंगे क्या π/2, डायरेक्ट बोल सकते π/2 लिख देंगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए टू द पावर 4 है ही, इसको मान लीजिए ए टू द पावर 4, ए के पावर 4 इतना इंटू ए टू द पावर 4, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा ए के पावर 4 और 3 पाई देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, आंसर होगा इतना, कितना हो गया, ठीक नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, सो बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया, 6 देखिए, 6 में हमको क्या करना है, बाय पार्ट्स मेथड से बनाना है हमको 6, ठीक ना, इसमें बाय पार्ट्स मेथड लगाना है, 6 में बाय पार्ट्स मेथड लगाना है, 6 बताते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x पावर 6 sin इनवर्स x, 0 to 1 x to the power 6 sin इनवर्स x dx, कितना दिया हुआ है, देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक ना, चलिए यूज कीजिए, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 7/7 और इतना के पावर 0 1, इतना हो गया माइनस, सेकेंड माइनस ही होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन होता है सेकेंड का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी साइन इनवर्स x dx इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx। चलिए आगे सोल्व करते हैं, यदि हम इसको मान रख दें यहाँ पे 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो यदि हम 1 रखें यहाँ π/2 हो जाएगा, यदि 1 रखें यहाँ पे हम तो π/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 1 रखेंगे तो π/2 इंटू में 1/7 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू में x की पावर 7/7 dx, इतना हो जाता है ना। चलिए ये हो जाएगा मेरा π/14 माइनस π/14 माइनस क्या हो जाएगा 1/7 बाहर निकाल देंगे, ये 1/7
7 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा x/7 1/7 निकाल देंगे बाहर तो क्या बचेगा, देखिए 1/7 बाहर निकाले हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x⁻7 dx इतना हो गया। चलिए पुट करते हैं, पुट कीजिए तो x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर sin थीटा पुट करते हैं। चलिए x बराबर sin थीटा पुट किए, x बराबर sin थीटा तो dx बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। चलिए पुट करते हैं, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 14 पुट करेंगे तो पाई बाय 14 माइनस में 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा sin टू द पावर x sin थीटा x बराबर क्या लिख रहे हैं sin थीटा sin टू द पावर 7 थीटा और अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू में dx बराबर क्या चाहिए cos थीटा d थीटा तो यहाँ लिख देंगे dx बराबर cos थीटा d थीटा। इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 14 माइनस 1/7 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या होगा कोस थीटा बचेगा और कोस थीटा से कोस थीटा मान लीजिए कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या चीज साइन टू द पावर 7 थीटा और डी थीटा इतना बचेगा। अब इतना को हम रिडक्शन फॉर्मूला से सोल्व कर देंगे साइन के पावर थीटा साइन के पावर 7 थीटा को रिडक्शन फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देख लीजिएगा साइन के पावर 7 x साइन के पावर n x पे आप सोल्व करिएगा। सॉरी लिमिट हम भूल गए ठीक है लिमिट बैठाइए तो 0 to 1 ठीक 0 से 1 इसको लिमिट अगर हम बैठाते हैं क्या चीज और 1 यहाँ पे रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 अरे थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 अरे 0 हो जाएगा अगर 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा क्या चीज 0 से पाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 दे सॉरी लिमिट छूट गया था हमसे तो इतना हो गया। अब इसको रिडक्शन फॉर्मूला बना देंगे साइन की पावर 7 x यानी साइन की पावर n थीटा पे रिडक्शन फॉर्मूला करके सोल्व कर देंगे तो हम लिख दे रहे हैं क्या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि पाई बाय 14 माइनस 1/7 इंटू साइन के पावर 7 थीटा को अगर जब हम सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या चीज आप लोग क्या आ जाएगा 48/105 से समझे 48/105 आ जाएगा शायद हाँ 48/105 आ जाएगा तो 1/7 इंटू हो जाएगा 1/7 इंटू 48/105 तो डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाय 14 और माइनस में 48 अपॉन में 105 सत्ते 105 सत्ते 300 7 से 35 और 5 7 0 0 और 7 जगह 7 तो यानी 735 लगाने देखिए तो 7 से 35 के 5 7 0 0 और 3 हासिल और 7 का 7 यानी 735 यानी इतना हम लोग क्या हो गया आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 6 और 7 बता रहे हैं 7 बताएंगे सब एक जैसा ही क्वेश्चन है 7 बताने के बाद आप लोग अपने से बनाएगा ठीक ना। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर है
देखिए आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए एक 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो देखिए 7 बताएंगे तो 8 और 9, 7 बताएंगे तो 8 9 बन जाएगा, समझे। चलिए 7 बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 प्लस पाई बाय 2 sin के पावर क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हल्का क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देन है sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई बाय 2। चलिए इतना ही है। देखिए सब कॉस में चेंज करते हैं। चलिए सब कॉस में चेंज करते हैं, ठीक ना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यू एक्स यहाँ मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, 0 से पाई बाय 2, 0 से मान लीजिए पाई बाय 2 आई बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन के पावर क्यू एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स यहाँ मान लीजिए और साइन एक्स इधर लिख देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स कर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स dx। इतना लिख सकते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। लेट कर लेंगे cos x बराबर t, तो यहाँ हो जाएगा cos x का बराबर t, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। इतना हो जाएगा। पुट करते हैं, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, नहीं लिमिट सेम रहेगा, ठीक ना। इतना हो गया ना। चलिए पुट करते हैं 0 से पाई बाय 2 माइनस में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt। इतना हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ चीज 0 से पाई बाय 2 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 dt। इतना हो जाएगा। अब इसको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा टी के पावर 3 1 बाई 3 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 माइनस में टी की पावर 5 टी की पावर 5 1 बाई 5 बाहर में लिमिट 0 से पाई बाय 2। इतना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतना बराबर इंटीग्रेशन इसका इतना हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए मान रखते हैं cos, देखिए t बराबर क्या था cos 1 बाई 3 cos टू द पावर 3x cos पावर 3x cos पावर 3x 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 बाई 5 cos टू द पावर 5 cos टू द पावर 5x cos टू द पावर 5x क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। इतना हो गया ना। जीरो से पाई बाय 2 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मान रखिए, तो अब इसको मान रखेंगे। देखिए 1 बाई 3 cos क्यूब पाई बाय 2 माइनस में cos क्यूब 0 माइनस में 1 बाई 5 cos टू द पावर 5 पाई बाय 2 माइनस में cos टू द पावर 5 0। देखिए cos पाई बाय 2 के पास 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 3 और cos क्यूब x cos 0 के मान माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा एक माइनस भी था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस देखिए ये माइनस छोड़ेंगे तो ये माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलिए तो ये माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना। कैसे अगर रखेंगे मान, इसका वैल्यू रखेंगे, अरे cos 0 का मान क्या था, 1 होता है और ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा, प्लस 1/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 और cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/5 ना, -1/5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 1/5। चलिए एलसीएम लेंगे, हाँ चलिए एलसीएम लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये सही बन रहा है ना, चलिए सही बन रहा होगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 - 3 अपॉन में 15 हो जाएगा 2/15 आंसर। देखिए तो है क्वेश्चन नंबर 2/15 है, ये 7। देखिए ये क्यों माना ना, ये क्यों 7 नंबर देखिए 7, 8, 9 सेम टू सेम क्वेश्चन यही बनेगा, समझे। तो ये नहीं बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 10 में देखिए पुट करने के लिए बता रहे हैं, तो क्या पुट करें उसे। देखिए 10 में पुट करेंगे हम क्या चीज, x के पावर 6 है, अंडर में 1 - x स्क्वायर है, कितना है क्या चीज है 1 - x स्क्वायर। देखिए 10 में पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा, ठीक ना। देखिए 10 में अगर x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो बन जाएगा, ठीक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 0 से 1 तक है, x स्क्वायर 1 - x, x स्क्वायर 1 - x, 1 - x टू द पावर 3/2 dx, इतना दिया हुआ, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। चलिए तो बनाते हैं, क्या पुट करेंगे देखिए तो, यहाँ पे हम पुट करेंगे, चलिए पुट किए तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करिए, तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। देखिए लेट करेंगे x बराबर साइन स्क्वायर थीटा dx बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट चेंज करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 5/2 और थीटा बराबर हो जाएगा 0, यानी अब लिखेंगे क्या चीज, देखिए 0 से π/2, अब पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 डी थीटा। देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन 4 थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कट जाएगा कॉस क्यू थीटा, यानी कॉस क्यू थीटा। यहाँ dx बराबर छोड़ दिए ना, dx बराबर क्या चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। चलिए आइए तो यहाँ पे अब यहाँ 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा डी थीटा। चलिए 2 है, इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 साइन के पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, क्या चेंज हो जाएगा, साइन टू दी पावर 5 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब आगे ना, देखिए अब हमने बताएंगे इससे ज्यादा। देखिए साइन के पावर 5 0 से पाई बाय 2 है, साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स। इस पर हम लोग तोड़ देंगे, आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक ना। अब सब क्वेश्चन यही करेंगे, यही नियम से बनेगा सब क्वेश्चन। यहाँ तक हम आ रहे हैं, आप लोग फिर उसके बाद सोल्व कर लीजिएगा, ठीक। आगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ आप सोल्व कर लीजिएगा ना। देखिए लिमिट है 0 से पाई बाय 2, साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स। इस पर आप लोग फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, आप लोग के सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बता दिए, 12 भी वैसा ही है, 13 भी वैसा ही है, 14 बताते हैं। 14 में देखिए क्या पुट करना है हमको, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है हमको, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 14 छोड़िए, 14 बन जाएगा आप लोग से चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर खत्म करते हैं। 16 में देखिए क्या करना है, 16 में हिंट्स कर देना है, ठीक ना। 16 में देखिए क्या चीज दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 cos पावर क्यू एक्स इंटू में cos टू दी पावर क्यू एक्स। देखिए फिर ऐसा दिया हुआ है यहाँ 4 और साइन टू दी पावर साइन एक्स ना dx। इसको हम सिंपल फॉर्म में ला दे रहे हैं, आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। क्या चाहिए, 0 से पाई बाय 2 cos क्यू एक्स इंटू, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन के पावर साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई 2। अब 4 में है यहाँ पे तो 4, यानी ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या चीज, 0 से पाई बाय 2 और cos क्यू एक्स इंटू cos क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख दीजिएगा फिर क्या, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos क्यू एक्स dx, और उसके बाद सोल्व कर दीजिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16, क्वेश्चन नंबर 16। इतना हो गया, इसको रिडक्शन फॉर्मूला से आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, बन जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप लोग के, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है, ठीक ना। लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 19 नंबर, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, सॉरी cos टू द पावर 5 थीटा डी थीटा, इतना दे दिया है, ठीक ना। चलिए इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, i बराबर 0 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू में cos थीटा। फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा डी थीटा, ठीक। लेट करेंगे साइन थीटा बराबर t cos थीटा डी थीटा बराबर डी टी। चलिए आइए तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए कि बुक में दिया है ना, यही क्वेश्चन होना है।
ऐसा है ना, देखिए इतना हो गया। अब पुट करेंगे हम लोग, चलिए पुट कीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन है ना, बन रहा है ना, चलिए पुट कीजिए। पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। कितने हो गए हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 a स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, यानी 2t स्क्वायर प्लस t⁴ dt। इसका इंटीग्रेशन करिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे t हो जाएगा t⁴ से π/4 लिमिट हो जाएगा 0 to π/4 माइनस में 2 बाहर निकाल देंगे t³ यानी 0 से π/4 ये भी हो जाएगा प्लस 1/5 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे t⁵ 0 से π/4। चलिए अब t बराबर मान रख देंगे। t बराबर क्या चीज है? साइन थीटा। तो साइन थीटा के पावर π/4 0 माइनस 2/3 साइन थीटा साइन क्यू थीटा 0 से π/4 प्लस 1/5 साइन के पावर 5 थीटा 0 से π/4। इतना हो गया। अब मान रखते हैं π/4 का यहाँ पे, तो 1/√2 माइनस 2/3 इंटू 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 के क्यू करेंगे तो 1/√2 के क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 यानी 1/2√2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2√2 प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? यानी 1/√2 के पावर 5 थीटा 1/√2 के पावर 5 थीटा क्या हो जाएगा इसका? 20√2 हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। पावर 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू में 1/20√2। ठीक, 20√2 हो जाएगा 20√2। चलिए अगर सबको इस सबको सोल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस सबको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा? 43/60√2 43/60√3 इतना आंसर आ जाएगा। देखिए आज चैप्टर खत्म हो गया। क्या चीज? 10A। तो आज जो जितना भी बताया अभी तक रिडक्शन फॉर्मूला में, आज रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो गया? समाप्त हो गया। 10 भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 10A जितना भी बताया हम यहाँ पे अभी थ्योरम बताया, ये चैप्टर एक्सरसाइज जो सोल्व कराए, फिर इतना कर लीजिएगा तो इतना क्वेश्चन इतना ही सब पूछेगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।